राधा स्वामी, राधा स्वामी। आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हो, क्योंकि मनुष्य जन्म पाने के बाद मनुष्यता को जान जाना बहुत बड़ी बात है। आजकल आपको हर मोड़ पर बहुत ही परीक्षक मिल जाते, परीक्षा लेने वाले मिल जाते हैं, और आप जब बहुत अच्छे हो, बहुत सकुशल हो और बहुत ही सुखी हो, फिर भी आप जब आपकी परीक्षा होती है, क्या आप परेशान हो? आप तुरंत कह देते हो, कहीं से कभी की बातें ढूंढ करके आप बता देते हो, हम बहुत परेशान हैं। आप बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छा जन्म पाया, बहुत अच्छा सुंदर शरीर पाया और सुंदर परिवार पाया, और आपकी रोटी अच्छे से चल रही है। आपके पास कमी किस बात की है? किसी चीज की कमी नहीं है। और घर में दो चार लोग हैं तो सबका एक जैसा विचार एक समय में नहीं हुआ करता है। एक जैसा विचार तो हो सकता है, लेकिन एक समय में एक जैसी सोच, एक जैसा विचार किसी का नहीं होता है। तो कभी कोई कुछ कह दे तो उसमें आप परेशान क्या हो? आपके पिता कभी कुछ कह दें आपकी भलाई के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, और आपकी गलतियां देख करके अगर आपके पिता ने कुछ कह दिया तो उसमें कौन सी दिक्कत है? आपको क्या परेशानी कि हम परेशान ही रहते हैं? क्यों परेशान आप रहते हैं? अपने आप को जानिए कि हमारे माता पिता ने जो संस्कार किए, शुरू से जो संस्कार उनके अंदर पड़े, जो हमारे नाना नानी के संस्कार थे, वो मेरे माता पिता में आए और माता पिता के संस्कार हमारे में आए। हम बहुत अच्छे इस संसार में हुए, फिर भी हम परेशान हैं। आप परेशान नहीं हो। आप किसी के नेगेटिव बातों से बचो। जब कोई आपको मिलता है तो आपको सबसे पहली बात यही कहता है, आपकी परीक्षा लेने के लिए। कुछ लोग आपकी परीक्षा लेने के लिए, और कुछ लोगों की आदत है नेगेटिव बातें बोलने की। कुछ लोगों की आदत है, उनके संस्कार पड़ गए हैं नेगेटिव बोलने की, कि आप बहुत परेशान नजर आ रहे हो। तो आप एक बार कहते नहीं, हम कुछ नहीं परेशान हैं। नहीं, याद करके बताओ, आपको दोपहर में गुस्सा आया था। ये संसार है, कभी गुस्सा आएगा, कभी खुशियां होगी, कभी हमारा मन बहुत प्रसन्नचित्त होगा और कभी हम बहुत उड़ाने भरेंगे, और कभी इस संसार की व्यथा को देख करके थोड़ी सी परेशानी भी आ जाती है। और उसके लिए आपके रामायण में लिख दिया गया, किस लिए? कि आप अपनी तुलना करो। इसलिए रामायण में लिखा गया कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन और कहे न जाना। जो अपने हित के लिए द्रवय, वो क्या है? वो मक्खन है। निज परिताप द्रवय नवनीता, और पर दुख द्रवय सुसंत पुनीता। जो दूसरे के दुख में थोड़ा सा अंदर से उसे व्यथा आ जाए, वो द्रवित हो जाए, परेशान हो जाए कि व्यक्ति के पास ये दुख आया है, गरीबी है, परेशानी है, बीमारी है, और जब वो दुखी होता है किसी को देख करके तो उसके लिए शुभकामना करता है कि ये जल्दी से ठीक हो जाए, इसका मन जल्दी से ठीक हो जाए। व्यथित मन
जल्दी से ठीक हो जाए, इसकी व्यथा का निवारण हो जाए, तो वो क्या है? संत है। उसका मन कहां पर आ गया? कितना भी संसारी हो, अगर पर दुख द्रवय सो संत पुनीता। उसका मन क्या है? वो संत की भांति है उसका मन। भले ही कोई संसारी हो, वो साधना न कर रहा हो, तब भी उसका मन अगर किसी के दुख से द्रवित हो जाए तो वो एक महान संत है। सबका मन द्रवित नहीं हुआ करता है, सबके मन में दया की भावना नहीं आती है। और आपके मन में अगर किसी के प्रति दया आ जाए, उस समय आपके अंदर वो संत प्रकट हो गया, आपके अंतर साधुता जाग गई। तो कब आप कह देते हो, उस चीज को आप कह देते हो, हम परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान हो जाते हो? क्योंकि आपकी शाम की भी रोटी है और सुबह की भी रोटी है। आपको थामने वाला भी बहुत लोग खड़े हैं आपको थामने के लिए। आपके पास अपना कोई दुख नहीं है, लेकिन किसी को देख करके व्यथित हो जाते हो, वो दुख आपका, वो तो आपके अंदर साधुता जाग गई है। तो अपने आपका रिसर्च करो, अपने आप को जानो, और अपने आप को जानने के बराबर इस संसार में कोई चीज नहीं है। जानना केवल अपने आप को है, और हम जानने के चक्कर में पड़े हैं आपके मन को, आपके मन को, आपके मन को। और आपके जानने के बराबर कुछ भी नहीं है इस संसार में। आपका कोई मोल नहीं है, आप जैसा कोई बना नहीं है। आपका भाई आप जैसा हो सकता है, लेकिन आप का पूरा पूरा हूबहू आप जैसा नहीं हो सकता। आपके जैसा तो हो सकता है, लेकिन आप नहीं हो सकता। इसलिए आप अकेले इस संसार में आए हो। तो अपने आप को जानने के सिवाय और कुछ जानना शेष नहीं है। जानना अपने आप को है कि कब हम परिवर्तित हो जाते हैं, कब हमारे में परिवर्तन होता है। जब हम बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ हमारे पास ईश्वर का दिया हुआ, परमात्मा का दिया हुआ, गुरु का दिया हुआ बहुत कुछ हमारे पास है, और जब किसी दूसरे को देखते हैं कि उसके पास बहुत धन है, बहुत चीजें हैं, तो हम उसके कंपटीशन में परिवर्तित होने लगते हैं। तो आपको कंपटीशन में उसके जैसी होड़ में उसकी बुराइयों तक, उसकी ऊंचाइयों तक जाना है, लेकिन उसके जैसा परिवर्तन अपने आप में नहीं करना है। हम ऐसे हो जाए, हम कैसे ऐसे हो जाएंगे? हम तो एक ही बने, हम तो अकेले बने हैं, तो हम कैसे हो जाएंगे? हम किसी की अच्छाइयां सीख लें। जब राम और कृष्ण की बात आती है, तो न उनको मानने की बात आती है और न राम राम करने की बात आती है। बात आती है उन्होंने जैसा जीवन जिया है वैसा हम जीने के चक्कर में हैं। उसको सीखना है हमको कि राम और कृष्ण ने कौन कौन से आचरण ऐसे किए, उन आचरणों को हमको सीखना है, उनकी अच्छाइयों को सीखना है। हम कभी कभी उनकी बुराइयों को सीखने लगते हैं और उसे उन चीजों को, जो कुछ हमारे सामने घटनाएं आती हैं, जो हम पढ़ते लिखते हैं, क्योंकि हमारे सामने न राम हुए हैं न कृष्ण हुए हैं, जो हमारे सामने हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे श्रेष्ठ हैं, हमसे बड़े लोग हैं, अनुभवशील लोग हैं, हमें उनसे सीखना है। हमें उनकी याद किस लिए करना है? कि उनके अंदर कुछ अच्छाइयां थी। कौन सी अच्छाइयां थी? कि उन्हें राज से
निकाल करके वनवास दिया गया और वो अपनी सम स्थिति में रहे। ऐसा देखने वालों ने, चरित्र चित्रण करने वालों ने किया, क्योंकि देखा तो नहीं, चरित्र चित्रण किया, पढ़ करके उनका चरित्र चित्रण किया, निष्कर्ष निकाला कि वो समता की अवस्था में रहे। लेकिन उनके बारे में ये भी साथ में लिखा है कि जब मां कैकेयी के साथ राजा दशरथ एक बार युद्ध में गए थे तो उनका युद्ध के दौरान वो हार गए और उनका जो राज मुकुट था वो रावण ले गया, रावण जीत गया। तो उस समय भगवान राम बहुत छोटे थे, माँ सीता आकर के उनके कान में बताई कि किसी को ये बात बताना नहीं, हम ही तुम जाने, वो राज मुकुट तुम्हारे पिताजी का रावण ले गया है। लेकिन जब बड़े हो ना तो उस राज मुकुट को वापस लाना है, तो कोई ऐसी रचना रचना जिससे वो राज मुकुट लेकर आ जाना। तो भगवान राम तो राज मुकुट लेने गए थे, तो वो अपनी समता की अवस्था में थे, अपने पिताजी का राज मुकुट लेने गए थे। और जब राज मुकुट के लिए रावण झुके थे, उसी समय राज मुकुट गिरा और राम लेकर आ गए। फिर वो अनेकों युद्ध होते रहे, लेकिन राज मुकुट तो उसी समय राम ने ले लिया था। और जब रावण का राज मुकुट गिरा था तो मंदोदरी ने कहा था कि जब आपका राज मुकुट गिर गया तो अब मत जाना लड़ाई लड़ने, क्योंकि अब हार जाओगे, राज मुकुट तो चला गया। ये बात उन घरों में पता थी, लेकिन जो हम देखने वालों ने देखा वो क्या देखा कि मां ने निकाल दिया और वो सम स्थिति में प्रेम सहित वन को चले गए। उन्होंने कुछ कहा नहीं, अपनी मां को कुछ कहा नहीं, लेकिन मां ने तो धीरे से बताया था कि पिताजी का राज मुकुट वहां छूट गया है, वो हार गए हैं राज मुकुट, तो उस राज मुकुट को तुम्हें वापस ला करके और राजगद्दी पे रखना है। तो वो तो राजगद्दी, अपनी राजगद्दी वापस लेने गए थे। तो इसी तरह से भाइयों में प्रेम बना रहा, बन जाने के दौरान भाइयों में प्रेम बना रहा, भरत के प्रति प्रेम बना रहा और माताओं के प्रति प्रेम बना रहा। इस बात को हम सीखते हैं राम से। तो यहां राम राम करने से काम नहीं चलेगा, यहां पर हमको आचरण सीखना पड़ेगा। हम किसी के घर को जाते हैं और उसके घर में ये देख करके 4 लोगों का परिवार एक साथ रह रहा है और बड़े अच्छे से रह रहा है, तो वहां से हमें कुछ सीख करके आना है। कुछ ऐसी बात जरूर है, कोई ऐसी साधना जरूर है कि इस साधना से 4 भाई एक साथ रह रहे हैं। कोई ये साधना ही तो है। साधना खाली कान बंद करके, आंख बंद करके आप अपने आप को साधते रहो, ये साधना नहीं है। साधना है हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपने मन को, अपने तन को साधते रहें, ये साधना है। कभी कभी आप सत्संगों में सुनते हो और हम अपने गुरु जी की बात कह देते हैं, परम पूज्य गुरु मोहन दयाल जी की बात कह देते हैं कि अगर साधक बनना है तो कम रोटी खाओ, थोड़ी कम चीजें खाओ। सारी चीजें आपके लिए नहीं बनी हैं। मार्केट में पिज्जा बर्गर बन रहा है, बहुत सारी चीजें बन रही हैं, मोमोज बन रहा है, मैदे की चीजें बन रही हैं। और पिज्जा में तो कच्चा मैदा होता है, वो तो सिका भी नहीं होता है। अगर मैदे की पूड़ी बना दो तो कम से कम वो तल ही जाती हैं, और जो पिज्जा बना होता है वो तो कच्ची रोटी होती है, उसके ऊपर सारी चीजें रख करके और थोड़ा सा पका के लोग खाते हैं। लेकिन वो मोटी रोटी वो कच्ची की कच्ची रहती है,
जो ऊपर वेजिटेबल्स रखते हो वो थोड़ा सा पक जाता है, वेजिटेबल तो कच्ची ही खा ली जाती है। तो कच्चा मैदा खाते हो, तो ये सबके लिए नहीं बना है, एक साधक के लिए नहीं बना है। साधक का काम क्या है? पहले अपने शरीर को साधना। ये जो आंखें कान बंद करते हो, ये क्या भगवान को साधते हो? ये अपने शरीर को ही तो साध रहे हो कि इतनी देर हम आंखें बंद कर लेते हैं, इतनी देर हम कान बंद कर लेते हैं, और इतनी देर हम पानी पी के काम चला लेते हैं और चाय पी के काम चला लेते हैं, थोड़ी कम रोटी खाते हैं। तो साधना का क्या मतलब है? पहले शरीर को साधना। और मेरे गुरुजी तो सीधा सीधा कहते थे, भाई सेठ जी ना मत बन जाना कि बैठे बैठे खाते रहो और पेट निकालते चले जाओ। साधक हो आप, एक साधक हो तो साधक का काम क्या है? थोड़ा कम खाना और थोड़ा गम खाना। गम भी खाना है, यानी कि गम खाने का मतलब ये नहीं कि खाली दुख ही खाते रहो। गम खाने का मतलब ये है कि किसी ने दो बात कह दी तो दो बात को एक ही बात में समेट दो, कोई बात नहीं है। वो उसके पास अपनी बुद्धि थी, उसने चार बातें कही, आपके पास अपनी बुद्धि थी, एक बात में समेट लिया, चलो भाई हमारी ही गलती थी, हम ही हारे हैं, कोई बात नहीं। आप बच्चे हो, आप जीते हो, क्योंकि आपके अंदर ज्यादा बुद्धि है, आपके अंदर ज्यादा व्यवहार कुशलता है, क्योंकि आप बच्चे हो, आप बहुत व्यवहार बनाए हो, और हम लोग तो व्यवहार को समेट रहे हैं। जो फैलाया है संसार में, जो फैलाया है, इसको धीरे धीरे समेट रहे हैं। समेटेंगे नहीं तो अपने आप में जाएंगे कैसे? अब तो समेटना ही पड़ेगा। तो बच्चे जीत जाएं, और बच्चे को जिताने के लिए तो हम इतने दिन इस संसार की दौड़ लगाए हैं, आप सभी, कि हमारे बच्चे कुशल हो जाएं, उन्नतशील हो जाएं, बच्चों की पढ़ाई हो जाए, बच्चों का मकान दुकान हो जाए। इतने दिन तो इस संसार में झूठ साच बोल करके बच्चों का इंतजाम किए हैं, तो बच्चे जीत जाएं तो हम ही हार लें, क्या दिक्कत? हम बड़े लोग हारने के लिए तैयार हैं, तो थोड़ा कम खाएं और थोड़ा गम खाएं, तो फिर बीमारियों और लड़ाइयों की तरफ कभी नहीं आए। तो हमें पहले साधना तो यही करना है, और पहली साधना आप यहाँ रोज सुन लेते हो कि पहला सुख है सुंदर काया, निरोगी काया। तो पहला सुख क्या है? काया की बात कही गई कि जब हम सत्संग में आते हैं तो सबसे पहले हमारी सेहत ठीक होती है। और सेहत का मतलब ये नहीं है कि कहीं से हम अलग हों, शरीर से बाहर निकल गए हों तो फिर हमारी सेहत है, ये सेहत नहीं है, ये हेल्थ नहीं है। हेल्दी का मतलब है हम ठीक ठाक रहें, मेंटेन रहें। हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि हम मोटे हो जाएं बहुत तो हम हेल्दी हो गए, वो तो मोटापा है। तो इसलिए थोड़ा कम खाना है। पहली साधना क्या है? थोड़ा सा कम खाना है, जो मिल जाए वो खाते चले जाओ। मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगता तो हम साधक कैसे हैं कि जो मिल जाए वो खाते चले जाओ, हमको अच्छा लगता है। अच्छा लगने के लिए नहीं खाते हैं, तंदुरुस्त रहने के लिए खाते हैं। तंदुरुस्त यानी तंदुरुस्त का मतलब मोटा नहीं होता है, इसको अपने आप में सर्च करके देखो। तन आपका शरीर और दुरुस्त रहे, ठीक ठाक रहे, तंदुरुस्त, तंदुरुस्ती। और हम तो कह देते हैं तंदुरुस्ती आपकी, आपकी मन दुरुस्ती, आपकी धन दुरुस्ती पूरी की पूरी ठीक रहे। आपकी तंदुरुस्ती ठीक रहे और मन दुरुस्ती ठीक रहे। मन दुरुस्त रहे क्योंकि किसी के हिलाने से आप हिल ना जाएं,
और रोज आप कहानी गुरुजी के द्वारा सुन लेते हैं कि कोई बकरी का बच्चा लेकर के जा रहा था, तो बहुत सारे लोग उस बकरी का बच्चा हड़पने के लिए खड़े थे कि थोड़ा महंगा बिक जाएगा, आप कुत्ते का बच्चा कहाँ लेकर जा रहे हैं? नहीं भाई, ये बकरी का बच्चा है। फिर और दूसरे उनके साथी मिल गए, आगे बढ़े, बिस्वा से निकले तो और दूसरे साथी, ये कुत्ते का बच्चा कहाँ लेकर जा रहे हैं, गोदी में इसको उठा करके ले जा रहे हैं? नहीं, ये बकरी का बच्चा है। और नहर पर एक दो लोग मिल गए, ये कुत्ते का बच्चा कहाँ लिए जा रहे हैं? तो फिर जब 4 लोगों ने कहा तो उनके मन में आया मेरी ही आंखें गड़बड़ हैं, क्योंकि हम कुत्ते का बच्चा वास्तव में लेकर जा रहे हैं। छोड़ दिया बच्चा, और बच्चा लेने वाले ले गए, बेच दिया, जा करके पैसे हो गए उनके पास। तो इसी तरह से आपके मन को हिलाने वाले बहुत लोग मिलते हैं। सत्संग में क्या मिलता है बताओ? आपके पास क्या है, आप क्या दिखाओगे? सत्संग में क्या मिलता है? अपने पैसे और अपना कीमती दिन खो करके जाते हो, वहां क्या मिलता है आपको? आप क्या बताएंगे? तो फिर अगर कोई बढ़िया व्यक्ति है तो फिर एक बूढ़ी महिला डॉक्टर से एक एग्जामिनर पूछ रहे हैं, एक 60 साल की महिला डॉक्टर, वो एग्जामिनर आए और पूछ रहे हैं इस 60 साल की अवस्था में आपको क्या सूझा कि आप मेडिकल कॉलेज चली आती हो पढ़ने के लिए और आपको दिखाई नहीं पड़ता, तो इन बच्चों से पूछती हो क्या हम सही लिख रहे हैं, तो आप क्यों यहाँ आती हो? उन्होंने बड़ा सटीक जवाब दिया, उसी घर में रहते रहते हम बोर हो जाते हैं, वही खाना रोज का खाना बनाते हैं, वही नहाना रोज का, और वही सारी क्रियाएं वही उसी में हम गोल गोल घूमते रहते हैं। और जब मेडिकल कॉलेज आते हैं तो यहाँ पर हमें बच्चे भी मिलते हैं और डॉक्टर्स भी मिलते हैं और एग्जामिनर भी मिलते हैं, तो यहाँ पर मुझे बड़ा नॉलेज होता है। इस उम्र में मुझे अब भी नॉलेज की जरूरत है, हम 60 साल के हो गए हैं फिर भी हमको नॉलेज की जरूरत है, इसलिए हम मेडिकल कॉलेज की तरफ चले आते हैं। और अगर एडमिशन ना करवाते तो मुझ जैसी महिला को कोई चपरासी भले ही रख लेता, हम डॉक्टर की कुर्सी पे कहाँ बैठ पाते। इसलिए हमने पैसे दे करके एडमिशन करवाया, और आप जैसे एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो हम क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, नहीं तो इस कुर्सी पे हम आ ही नहीं पाते। तो इसी तरह से आपने सत्संग में एडमिशन ले लिया है, आपसे लोग पूछते हैं आपको क्या मिलता है, तो हमें यहाँ पर संगम है। सत्संग को क्या कहते हैं? तीर्थ राज प्रयाग। सत्संग तीर्थ राज प्रयाग। और क्या है? 3 त्रिवेणी जो करे स्नाना, जागे पूर्ण भाग। एक भाग्य कहते हो कि हमारी भाग्य में लिखा था, और एक भाग कहते हैं शरीर के आपके 3 भाग, लोअर भाग और मीडियम भाग और अपर भाग, 3 भाग। ये शरीर के 3 भाग हैं, सर से ऊपर का अपर भाग हो गया, और ये लोअर मीडियम भाग हो गया, और कमर से नीचे लोअर भाग हो गया, यानी 3 भाग हैं इस शरीर के। और 3 त्रिवेणी जो करे स्नाना, इस सत्संग रूपी प्रयागराज में जो स्नान करता है उसके 3 भाग जाग जाते हैं, इस शरीर के 3 भाग जाग जाते हैं और भाग्य जाग जाते हैं। भाग्य माने जो कह देते हो कि हमारी भाग्य विधाता किसको कहते हो? हमारी भाग्य विधाता किसको कहते हो? जब आपके घर में भाभी आती है
तो कह देते हैं भाभी हमारी भाग्य विधाता है। भाभी, भाभी हमारी यानी भाभी प्रबल बिलख कहो मुन्नाथ, भाभी प्रबल। तो भाभी घर में आ जाती तो कह देते हो भाग्य जाग गई, अब तो भाभी घर में आ गई, अब तो जो चीज हमारे घर में नहीं होगी वो नई नई चीजें घर में होने लगेंगी। लेकिन वास्तव में भाभी हो तब काम चलेगा। प्रेम करने वाली और लोगों के प्रति अनुराग जगाने वाली यानी आत्मिक प्रेम करने वाली और उन्नति, घर की उन्नति करने वाली घर में पैर रख दे तो उसे कहते हैं भाभी प्रबल। तो घर में भाभी आ गई तो जिसके पास भाभी होती है उन बेटियों की और उन बच्चों की भाग्य जागृत हो जाती है। लेकिन जब वास्तव में तुम अपनी बात को जानो कि हम किस रूप में आए हैं, वास्तव में हम भावी हैं, आपको अपनी चीजों को जान करके किसी घर में प्रवेश करना है। जब घर में बहू आती है तो माताएं, और एक माता नहीं, मोहल्ले की सारी सासू माँ आरतियां उतारती हैं, यानी 7-5 मिलकर के आरतियां उतारती हैं कि बहू आ गई है, घर की लक्ष्मी आ गई है, परिवार की लक्ष्मी आ गई है और पड़ोस की लक्ष्मी आ गई है। क्या आपको याद है कि हम लक्ष्मी हैं? आप लक्ष्मी बनकर के जा रही हो कि झगड़ा करने के लिए जा रही हो? याद करो। सारी महिलाएं मिलकर के आरती उतारती हैं कि अब तो घर में लक्ष्मी आ गई है। अगर लक्ष्मी जैसा कदम रखोगे तो लक्ष्मी आ जाया करेगी। यानी सबकी बड़ी तमन्नाएं हैं, घर में बहू आने के पहले सबकी बड़ी तमन्नाएं होती हैं कि बहू आएगी तो बहुत कुछ आ जाएगा। और जो जानकार हैं वो कह देते हैं आप 25 साल, 20 साल, 22 साल पाल करके अपनी बेटी दे रहे हैं और क्या देना बाकी है? आप मेरे घर में अपना एक हीरे का टुकड़ा भेज रहे हैं और कुछ देने को बाकी है कि आप क्या दे सकते हैं? इस बहुमूल्य रत्न के अलावा आपके पास और कुछ भी है देने के लिए? और जो नहीं जानते हैं तो वो कहते हैं कि दहेज पहले बताओ, दहेज क्या दोगे? तो जो बहू दहेज लेकर के आएगी वो कितना सम्मान करेगी पहले ये बताओ। तो इस बात को कहाँ हम सीखेंगे? इस बात को तो सत्संग में ही सीखेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं हमने अपने बच्चों को इतनी पढ़ाई कराई, इतने पैसे खर्च किए हैं, तो वो पैसे किसी दूसरे के बाप से लोगे क्या? भाई आपका बच्चा कुछ काम करने लगे, आपका बच्चा वापस दे पैसे, लेकिन किसी दूसरे से पैसे वापस लोगे? तो सारे लोग दहेज के चक्कर में पड़े हैं कि जब दहेज मिलेगा तब शादी होगी। हम तो कहते हैं अगर जिसकी बेटी बढ़िया हो उससे दहेज मत पूछो। बेटी अगर तुम्हें पसंद हो तो उससे दहेज मांगने मत जाओ। उससे कह दो क्या इसके बाद भी आपके पास कोई बढ़िया चीज है? जो 25 साल तक आपने संजोया है उसके बाद भी कोई चीज आपके पास है देने के लिए, उसको भी देंगे, और देंगे तो आपकी बड़ी महानता है, आप बड़े महान हैं। और बेटी वाला तो बड़ा महान वैसे ही होता है। जिसके पास बेटी होती है वो बहुत महान होता है। जब बेटी पैदा होती है तब क्या होता है? माता पिता की उम्र बढ़ जाती है, माता पिता का धन बढ़ जाता है, और आप कहते हो मेरे घर में बेटी हो गई। जब बेटी पैदा होती है तभी
माता पिता की तरक्की हो जाती है, माता पिता का वैभव बढ़ जाता है, धन बढ़ जाता है, और सबसे बड़ी बात उम्र बढ़ जाती है। तो जिन्होंने लाखों पूर्ण किए हैं उनके घरों में बेटियां हैं, और जिन्होंने नहीं पूर्ण किया है उनके घर में बेटे पैदा हो जाते हैं। तो फिर बेटे क्या करते हैं वो वही जानते हैं। अगर बेटे सत्संग नहीं गए, और सत्संग भी जाते हैं तो भूल भी जाते हैं बड़ी जल्दी। सत्संग में क्या बताया जाता है बहुत जल्दी भूल करके, और वो जो समाज में सीखते हैं, क्योंकि सत्संग तो एक ही दिन आते हैं, जो समाज में सीखते हैं वो घर में अप्लाई करने लगते हैं। तो जो समाज में हो रहा है, क्या हो रहा है, आपके मन को हिलाने का सारा कार्य समाज में हो रहा है। जिसे बहुत कुछ पता है वो आपके मन को हिला देता है, आपके घर को हिला देता है। किस प्रकार? आपके घर में भूत रहता है। अब बड़ी मुश्किल बात है, आप भूत को मान भी जाते हो, आप भूत को मान भी जाते हो। बड़ी आसानी से कोई कह दे कि आपके घर में भूत रहता है और आप फटाक से मान जाते हो। वास्तव में जब से हम घर में हैं बीमारी ही आ रही है, आप तुरंत मान जाते हो। जब ये शरीर है तो बीमारी नहीं आएगी। पहले ये बताओ, ये शरीर है एक छोटा सा इंजन, जो आपका ये शरीर करोड़ों रुपए का है, करोड़ों नहीं अरबों, इसका कोई मूल्य नहीं है। और एक 50,000 का इंजन ले आओ, उसमें रोज कल पुर्जे बिगड़े रहते हैं, रोज उसको सही कराते हो, तेल डालते हो, क्या वो बिना तेल के चलता है? नहीं चलता है। तो ये आपका बहुमूल्य शरीर, इसमें सर दर्द हो तो फिर भूत आ गया। भूत कहीं जिंदा के ऊपर भूत आता है? अगर भूत हो, पहले तुम अपना दिमाग दौड़ाओ। भूतपूर्व प्रधान कुछ नहीं कर पाता है, कहता है जो इस समय का प्रधान है उसके पास चले जाओ, मेरे पास कोई चार्ज नहीं है। तो भूत कुछ कर सकता है? जब आपके शरीर से आपकी जीवात्मा निकल जाती है, और जीवात्मा के निकल जाने के बाद में घर वालों का जैसा मन होता है वैसा उसकी क्रिया करते हैं, यानी वैसा उसका संस्कार करते हैं। जो उनका मन हुआ वो किए, जो उनके हित में हुआ। बहुत घरों में शादियां होती हैं और रात में कोई बूढ़ा बाढ़ा व्यक्ति चला गया तो फिर कहते हैं कि इनका संस्कार मत करो, कहीं गंगा जी में पहुंचा दो, क्योंकि शादी है। तो वो अपने हिसाब से, अपने जैसा उनको उचित लगता है, जैसा उनके पास व्यवस्था होता है, वैसा इस शरीर का संस्कार करते हैं। तब व्यक्ति का कोई बस नहीं चलता है, और व्यक्ति चला गया तो वो भूत बन गया, और भूत बन करके आपके घर में घुस गया आके। वो अपने घर में नहीं घुस पाएगा, आपके घर में घुस जाएगा आके। ये सब तथाकथित कहानियां हैं, और इनके चक्कर में लोग, अब भी पढ़े लिखे लोग भूत के चक्कर में पड़े, भूत के चक्कर में पड़ जाते हैं, और परेशान तुम अपने मन से होते हो। जब भूत का चक्कर आता है तो तुम्हारा ही ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। जैसा तुम्हारे अंदर मोटर बंधा, यानी हृदय छोटा है तो फिर ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, और हृदय बड़ा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, क्योंकि तुम डर जाते हो। और भूत होता नहीं है, होता नहीं है, होता कुछ भी नहीं है। इस चक्कर में मत पड़ो। ये जो हमारे जादू टोना करने वाले बाबा लोग हैं, किसी न किसी से, किसी न किसी भांति उन्हें पैसे कमाना है। जिस राह में निकल गए हैं, जिस व्यापार में निकल गए हैं, वो व्यापार अगर चलेगा नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे? जो भी व्यापार आप कर रहे हो वो व्यापार चलेगा नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे?
तुम उस व्यापार को बढ़ाने के लिए फिर दुनिया की बातें बताने लगते हैं। लेकिन आपको क्या जानना है, आप आए हो सत्संग में, आपको जाननी है सच्चाई। आपको यहाँ पैसे के नहीं खर्च करने, पैसे नहीं खर्च करने, बिल्कुल नहीं खर्च करने, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी रोटी खा करके आते हैं, अपनी चाय पी करके आते हैं, और कभी चांस हुआ तो एक साथ हम सब मिल करके चाय और खाना कर लेते हैं, इसलिए कि प्रेम जागृत हो। तो एक छोटा सा यहाँ भंडारा हुआ और एक साथ भोजन कर लिए, कभी कभी एक साथ भोजन कर लिए। तो यहाँ पैसे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इस चक्कर में मत पड़ो कि यहाँ पैसे चढ़ाने हैं। जहाँ बहुत बड़े बड़े मकान, दुकान और बिल्डिंगें बन रही हैं, वहां पैसे की जरूरत है। यहाँ पैसे की जरूरत नहीं है। यहाँ बिल्डिंग बन भी जाएगी तो हमको क्या करना है, हमको तो एक चेयर पर बैठ करके सत्संग करना है। आपको कोई छांव होनी चाहिए बस। इसके बाद क्या करना है, घर ले जाना है, कुछ नहीं घर ले जाना है, सब यहीं का यहीं पड़ा रहेगा। इसलिए सत्संग करना है, यहाँ पैसे नहीं एकत्रित करना है। पैसे लेकर मत आओ, और ये कभी सोच करके भी ना आओ कि पैसे नहीं होंगे तो हम सत्संग कैसे जाएं। हाँ, पैसे नहीं होते हैं तो किराया यहाँ तक खर्चा होता है आपका, इसलिए आप महान हो, अपना किराया और अपना कीमती समय लेकर के आते हो। इसके अलावा आप क्या देना चाहते हो? आपका कीमती समय और आपका कीमती किराया, अपने पैसे में से कुछ पैसे खर्च करके यहाँ तक आ जाते हो, वो आपके पैसे पवित्र हो जाते हैं। जो ये संसार गुण और दोषमय है, ऐसा आपकी रामायण में भी लिखा है कि गुण दोषमय ये संसार है। लेकिन जो हंस हैं वो गुणों को ही पकड़ लेते हैं। जो हंस है, हंस दूध और पानी एक साथ मिला करके रखा जाता है। हंस का गुण क्या है, वो दूध ही पी जाता है और पानी छोड़ देता है। तो आप सभी ये सीखने आए हो कि हमको इस संसार की बुराइयों को यही छोड़ देना है, इस संसार की अच्छाइयों को हमें लेना है, लोगों की अच्छाइयों को हमें पकड़ना है, उनकी बुराइयों को छोड़ देना है। लेकिन अगर हम किसी बुराई के साथ में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, उस घर में अगर कोई विषैला सांप है तो दूध तो उसको दे देना है, उसका भोजन तो दे देना है, लेकिन उससे बच के रहना, बुराइयों से शिक्षा लेनी है, बुराइयों से बच के रहना है। कोई झगड़ालू व्यक्ति है तो उससे तब तक बात करना है जब तक वो प्रेम से बात कर रहा। अगर वो बढ़ने लगे तो फिर थोड़ा हमारे पास समय कम है, कल आपकी बात सुनते हैं, तब तक वो भूल जाएगा। जब वो बढ़ने लगे, बुराई की तरफ बढ़ने लगे, तो थोड़ा सा समय कम है, कल आपको हम अपना पूरा समय देते हैं और आपकी बात सुनते हैं, कल उसके पास दूसरी बात आ जाएगी। तो हमको अच्छाइयाँ सीखना है इस संसार से, और पेड़ पौधों से अच्छाइयाँ सीखना है, जीव जंतु से अच्छाइयाँ सीखना है, और मनुष्य से तो अच्छाइयाँ सीखना ही है। हमको सबसे अच्छाइयाँ सीखना है, बुराइयाँ छोड़ देना है। और हम बहुत अच्छे हैं, पहले इसका अपने अंदर में रोज विचार करो कि हम बहुत अच्छे हैं। अपने मन में मनन करने लगो, हम बहुत अच्छे हैं, जैसे भी हैं हम बहुत अच्छे हैं, हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं। तो फिर कोई अगर आपको कहता है कि आप परेशान हो, आप बीमार हो, आपके घर में कोई
भूत है, कोई भ्रम है, तो आप कह दो हम उससे नहीं डरते, हम नहीं उससे डरते हैं। वो अपना कूड़ादान तो भी घर में रखते हैं, जितनी बुराइयां हैं वो कूड़ेदान में रखते हैं, सुबह उठ के फेंक आएंगे नहाने के पहले। क्या करना है, क्या मुश्किल बात है, कूड़ेदान भी तो है घर में, और नालियां भी तो घर में हैं। जो खराब चीजें हैं उन्हें हम बहा देंगे पानी में, तो जो होगा वो तो कल की बात है। कल सुबह उठते ही उसे हम पानी डाल करके नाली में बहा देंगे, वो नहीं बचेगी। तो आपको क्या करना है, अब सीखना है अच्छाई। और अच्छाई में क्या सीखना है, सबसे पहले हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे। अगर हम बीमार हैं तो कोई कारण होगा हमारा, कुछ हमारे खाने पीने की जो प्रक्रिया है वो कुछ गलत होगी। अगर कुछ परेशानियां हैं तो हो सकता है हमें 12 बजे खाना है और हम 2 बजे खा रहे हो, 3 बजे खा रहे हो, तो हमारे जो खाने की रूटीन है थोड़ा उसको सही करो। 2 बजे खाते हैं तो 2 बजे भूख लगती है, तो अब कल से 1 बजे खाएंगे, तो 1 बजे भूख लगेगी और परसों हम 12 बजे पर आ जाएंगे। तो सुबह का नाश्ता टाइम से, यानी 8-9 बजे, और दोपहर का खाना 12 साढ़े 12 बज जाए, और शाम का खाना बस 9 बज जाए, साढ़े 9 बज जाए बस। इसके अलावा अगर हम खाएंगे तो थोड़ा सा बदपरहेजी होगी, तो क्या होगा, गैस बनेगी, डाइजेशन बिगड़ेगा, और जब गैस बनेगी तो सर दर्द होगा, और गैस बनेगी तो बीपी बढ़ेगा। बहुत सारी चीजें, एक बीमारियां 10 बीमारियों को लेकर आती है, और एक अच्छाई 10 अच्छाइयों को लेकर आती है। क्यों? एक बार लक्ष्मी जी कहने लगी कि अच्छा, अब हम आपके घर से कल चले जाएंगे, हमारा समय पूरा हो गया है, हम किसी दूसरे के घर जाएंगे, अब किसी दूसरे के घर हमें जाना है, तो अब कल हमारा समय पूरा हो गया है तो हम कल चले जाएंगे। तो एक जगह बातें हो रही थी, तो लड़ाई ने कहा कि उनके घर से लक्ष्मी जी जा रही हैं तो हम ही लोग चलते हैं। तो कल से लड़ाई होने लगी। तो जब लड़ाई होने लगी तो परसों सरस्वती जी ने कहा कि हम भी जा रहे हैं। सरस्वती कौन होती है? ज्ञान। तो ज्ञान की देवी सरस्वती ने कहा अब हम जा रहे हैं, हमारा समय पूरा हो गया है, हम किसी दूसरे बच्चे के पास जा रहे हैं। तो फिर घर वालों ने एक के गुरु जी के पास, सारे घर के लोग गए, तो कहे कि अब ये कौन सी बात है, परसों लक्ष्मी जी चली गई और आज सरस्वती जी जा रही हैं, तो क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, जो तुम्हारे घर की सन्मति है उसको तुम वापस ले आओ, लड़ाइयां जो हैं उन्हें हटा दो। लक्ष्मी जी कल आ जाएंगी, परसों सरस्वती जी आ जाएंगी। एक के जाते ही घर की सारी चीजें, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, सन्मति, घर की जो चीजें हैं वो चली जाती है, घर अस्त व्यस्त हो जाता है। जब घर में लड़ाइयां होंगी तो आप कहोगे हम कार्य को नहीं छुएंगे, बहू कहेगी हम काम नहीं छुएंगे, तो फिर जहां खाया गया वही बर्तन पड़ा होगा, गिलास कहीं दूसरी जगह चाय पीकर पड़ा होगा, और झाड़ू कहीं तीसरी जगह पड़ा होगा, तो पूरा घर अस्त व्यस्त होगा। और जब घर अस्त व्यस्त होगा तो चीजें ढूंढे नहीं मिलेंगी,
तो फिर आपके पैसे खर्च होंगे, क्योंकि सामान अगर आपके घर में बड़ी कीमती सामान रखी हो और वो बड़े बक्से में डाल दी गई हो और आपकी जरूरत पड़े तो बक्सा कौन उलझे, लेते आओ, सामान को लेते आओ और बड़ा बक्सा उलझा जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो सामान अस्त व्यस्त हो तो लक्ष्मी भी जाने लगती है। तो इसलिए एक चीज को जाते ही सारी चीजें घर की चली जाती हैं। इसलिए सबसे पहली बात है, जहां सुमत तहां संपत्ति नाना और जहां कुमत तहां विपत्ति नहीं जाना। जब घर की सन्मति चली जाती है तो घर की लक्ष्मी, घर की सरस्वती और घर की चीजें भी चली जाती हैं। घर में अस्त व्यस्त हो जाता है और जब घर अस्त व्यस्त हो जाता है तो बीमारियां बिना बुलाए चली आती हैं और घर में लोग बीमार हो जाते हैं। इसलिए घर की सन्मति न जाने दो तो लक्ष्मी जी दौड़ी चली आएंगी, सरस्वती जी दौड़ी चली आएंगी। जहां पर लक्ष्मी होंगी वहां ज्ञान होगा और जहां पर ज्ञान होगा तहां पर घर में सभ्यता होगी और जहां पर सभ्यता होगी वहां पर बीमारियां नहीं आएंगी, वहां पर अच्छे अच्छे लोग आएंगे, श्रेष्ठ जन आएंगे। इसलिए सबसे पहले घर को ठीक करो, पहले शरीर को ठीक करो, फिर अपने मन को ठीक करो और फिर अपने जहां रहते हो, जिस छांव में रहते हो, उस घर की छत को ठीक करो, उस घर को ठीक करो। घर में अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए, घर में सभ्यता होना चाहिए, घर में मर्यादा होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि घर की बहू काम करे, चलो घर की माताएं ही काम कर लेंगी, लेकिन जहां पर माताएं काम कर रही हैं, जहां पर माताएं मेहमानों को अटेंड कर रही हैं, वहां पर बहू तैयार होके खाली पैर ही छूने आ जाए, प्रणाम ही करने आ जाए तो घर की सभ्यता, घर की मर्यादा बनी रहेगी। और जब घर से कोई जाएगा तो ये नहीं कहेगा कि घर की आंटी ने चाय बनाया था, वहां पर बात बताएगा उनकी बहू बहुत अच्छी है। अरे तुरंत चाय आई, बहू ने चाय बना के दिया और बहू चाय बना के तो भेज दिया, तुरंत तैयार होकर के हमारे पास आ गई, प्रणाम भी किया और हम जब तक रहे तब तक खड़ी भी रही। तो क्या है, बहू तैयार होकर के आ जाए घर की मर्यादा में तो घर की मर्यादा कोई जान नहीं पाएगा चाय कौन बनाया, मम्मी ने बनाया कि बहू ने बनाया, ये कोई नहीं जान सकता है। तो हमारी बहू बेटियों को थोड़ा प्रेम से रहना है। जब बहू बन के जा रही हो तो एक कुशल बहू बन के जाओ कि हर जगह पे हम तैयार मिलेंगे आपको, अपनी सास को हर मौके पे हम तैयार मिलेंगे, यानी वहां पर हम खड़े मिलेंगे, हाथों में हाथ डाल करके खड़े होंगे। माँ ऑर्डर करो, मैं आपकी बात को सुनती हूँ, आपकी आज्ञा में चलने वाली हूँ। खाली आपको खड़े रहना है, वह करना कुछ नहीं है, खड़े रहना है, लेकिन कम से कम खड़ी तो हो जाओ मेरी प्यारी बहुओं, कम से कम खड़ी हो जाओ। बस घर की मर्यादा बनी रहेगी तो घर को मर्यादा में रखो। और घर की सभ्यता क्या है, घर की मर्यादा है। बच्चे एक साथ मिले, किसी के घर कोई गया है, कोई मेहमान आ गया है, कोई बूढ़ी माता आ गई है, तो सारे लोग आ करके पैर छू के अपना अपना काम करने लगे। तो जो गया है, तुम भले ही भूल जाओ कि हम पैर छूकर आए हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन जो गया है वो खाली यही नोटिस कर रहा है इसमें से कौन पैर छुआ है और कौन नहीं आया है, खाली वो एक ही बात नोटिस कर रहा है। तो अपने घर की मर्यादा को मेरी प्यारी बहुओं बना के रखो, अपने घर की सभ्यता को, अपनी घर की व्यवस्था को बना के रखो। तो क्या होगा, ये साधना ही है।
खाली ये साधना नहीं है कि घर फैला पड़ा हो और आप चादर ओढ़ करके कान में उंगली लगा करके आंखें बंद करके साधना कर रहे हो, ये साधना नहीं है। इसको हम साधना नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। कोई अगला व्यक्ति जो बड़ा प्रभावशाली साधक हो वो मान जाए, लेकिन हमारी महिलाएं योगिनी हुआ भी नहीं करती। हमारी महिलाएं, कभी महिलाओं के लिए लिखा है कि सीता जी योगिनी थी? नहीं। सावित्री योगिनी थी? नहीं। सावित्री के बारे में लिखा है कि एक फोटो देख लिया, एक लड़के की, सत्यवान की परी हुई फोटो मिली और फोटो देख लिया। फोटो उन्हें बड़ी पसंद आई, यानी बड़े सुंदर राजघराने के सत्यवान थे, उन्हें फोटो बड़ी पसंद आई, बड़ा भावुक हो गई उस फोटो से और घर जाकर के पिता को दिखाया, माता को दिखाया, जब शादी कराना तो इसी लड़के से करा देना। उन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिया कि इस लड़के को बुला के लाओ, और कुछ मजबूरी बस, सत्यवान तो लकड़हारा थे, कुछ मजबूरी बस, राजघराने के थे लेकिन लकड़हारे थे, लकड़ी काटने वाले थे। सब ढूंढने लगे, लकड़हारा पकड़ के आया, ये फोटो तुम्हारी है? जी राजा साहब, ये हमारी फोटो। तो बेटी को बुलाया, लकड़हारे के साथ शादी कर लोगी? तो हाँ, अब हमने फोटो देख ली है तो इन्हीं के साथ शादी कर लेंगे। अब मेरे मन में ये समा गए हैं, इन्हीं के साथ शादी कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ज्योतिषियों ने मुझे बताया है कि मैं 3 महीने में मर जाऊंगा, 3 महीने में ये शरीर हमारा छूट जाएगा, 3 महीने की हमारी आयु है, और हम राजघराने के तो हैं लेकिन हमारी राज्य किसी दूसरे राजा ने हड़प ली है। तो हम लकड़ियां काट करके अपने अंधे माता पिता के पेट को पालते हैं। मेरे साथ आप राजघराने की बेटी हो, राजा की बेटी हो, मेरे साथ नहीं रह पाओगी, मुझसे शादी मत करो। लेकिन सावित्री ने कहा नहीं, हम आप ही से शादी करेंगे। ऐसा किसी के घर में, किसी बेटी के घर में, किसी बहन के घर में, किसी बहू के घर में ऐसा भी कभी हो जाता है कि ये पैसे कभी कम पड़ जाते हैं, तो क्या हम अपने चरित्र, अपने आचरण, अपने संस्कार को छोड़ करके संस्कार विहीन हो जाएंगे? नहीं, कभी ऐसा नहीं करना। तो सावित्री पतिव्रता नारी और चली गई लकड़हारे के साथ। तो जब आपकी 3 महीने की अल्प आयु है तो मैं आपके साथ ही रहूंगी, जहां लकड़ियां काटने जाओगे पता नहीं कब क्या हो जाए, मैं आपके साथ रहूंगी। तो वो ऊपर से लकड़ियां काटते, वो नीचे बीनती और बोझ इकट्ठा करती। 3 महीने हो गए, उधर से यमराज आ रहे, आप सभी को कहानी पता है, यमराज उधर से आ रहे। तो कहा क्या बात है, बड़ा भयभीत शरीर, एक भैंसे के साथ में दिखाया गया उन्हें। तो कहा हम सत्यवान को लेने आए हैं, उनकी आयु पूरी हो गई, तो आप ले जाएंगे? कहा हाँ ले जाएंगे, ये विधि का विधान है, सभी जाते हैं। तो पतिव्रता की आंखों में तेज, आप ले जाएंगे? तो कहा ले जाएंगे। तो फिर 3 वचन दो, आप ले जाएंगे? पता नहीं, मुझे लेने भेजा गया है। यमराज हिल गए और उनके प्राण को लेकर चल दिए। कहा वापस आ जाओ, जब आप लिए जा रहे हो तो कुछ वचन देकर जाओ। कहा क्या? मेरा राज्य वापस कर दो, नहीं मेरे पति को लेकर जा रहे हो
हम कहाँ रहेंगे? ठीक है, उनका राज्य वापस हो गया। तो फिर मेरे पति को लिए जा रहे हो तो मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनकी आंखें वापस कर दो। आंखें वापस हो गई। फिर बुलाई, मेरे पति को लिए जा रहे हो तो मेरे पास कोई बच्चा होना चाहिए। यमराज हिल गए, कहे मेरा भी धर्म नष्ट करना चाहती हो? तो कहा तो फिर मेरे पति को क्यों ले जा रहे हो? तो उनके जीव आत्मा को छोड़ दिया और वो वापस आ गई। उनकी जीव आत्मा वापस आ गई। तो अगर पति के साथ रहना है तो कुछ ऐसे रहना है। पति के साथ रहना है तो ऐसे आचरणों के साथ रहना है। तो क्या कोई योगिनी हुआ करती थी जो यमराज को हिला दे? वो योगिनी हुआ करती है? नहीं, ये बड़ी साधना है। जो हमारी गृहिणी है वो सबसे बड़ी साधक है, और इस साधना से बड़ी कोई साधना नहीं हुआ करती कि आपका घर सुव्यवस्थित हो, आपके बच्चे सुव्यवस्थित हों, और आपके लोग सुव्यवस्थित हों, और आप अपने आप में तंदुरुस्त हो। साधना तो यही रोज करनी है। साधना यही है, अपने आप को साधना है, और इसी को साधना कहते हैं। तो इसलिए हम अपनी माताओं, बहनों, बहू बेटियों से कहते हैं, अगर सास हो तो कुशल सास बनो, और बहू हो तो बहू कुशल बनो। अपनी मर्यादाओं को, अपनी क्षमताओं को, अपनी चीजों को याद रखो कि हमारा कर्तव्य क्या है। जो हमारा कर्तव्य है, हम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे। हमारा कर्तव्य है, हमारे घर में बेटियां हैं और घर में बेटियां हैं और हम घूमने जा रहे हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य है? हमको बेटियों का ध्यान रखना है। थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं तब भी हमारी आंखें बेटियों पर होनी चाहिए। हमारे घर में बेटियां हैं, और जब उनका शादी का समय हो तो फिर ये नहीं कि अभी 2-4 साल में करेंगे। समय पर उनकी शादी होनी चाहिए, समय पर बच्चों की शादियां होनी चाहिए। आज का काम कल पे नहीं टालना है। जो कल पे टालते हैं तो परसों पे टालते हैं तो बरसों टल जाता है काम। इसलिए कार्य को तुरंत अंजाम दो। जितने भी तुम्हारे कार्य हैं, करने हैं, उनको तुरंत कर लो। इसके बाद आराम करेंगे। आराम तो तब करेंगे जो हमारे कार्य पूरे हो जाएंगे। हम आराम के नींद में सो गए और हमारी बेटियां बिगड़ रही, हमको याद ही नहीं। तो इसलिए जब कोई समाधान आपके पास नहीं होता है, तब क्या होता है? तब गुरु के ऊपर बागडोर सौंप दी जाती है। जो गुरुमते लोग हैं वो गुरु के ऊपर बागडोर को सौंप देते हैं। जब बीच धार में कोई होता है और कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, किनारा दिखाई नहीं पड़ता है, तब व्यक्ति क्या करता है? तब वो कहता है कि भगवान जाने क्या होगा। उस समय भगवान के ऊपर अपने कार्य को सौंप देता है। लेकिन जब तक तुम्हारे कार्य तुम्हारे हाथ में है, तब तक अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना है। अपना कर्तव्य करना है, और होना जो होगा वो होगा। अब होना होगा वो होगा, तो हम पढ़ाई ही नहीं करेंगे तो एग्जाम में पास कैसे होंगे? अगर होने पे डाल देंगे तो हमको अपना कर्तव्य करना है। हमें पढ़ाई करना है और हमको सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना है। अब इसके बाद बागडोर
किसी दूसरे के हाथ में है। जिसके हाथ में है वो रिजल्ट देगा कि ये रिजल्ट है। लेकिन पहले हमको अपना कर्तव्य करना है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी साधना कौन सी है? जो गुरुजी ने बताया है कि आंखें कान बंद करके बैठ जाओ, तो क्या बच्चे होमवर्क करेंगे? नहीं। तो हमारा कार्य क्या है? पहले उन बच्चों की पढ़ाई कराना है, ये साधना है। पहली साधना जो है पहले उसको करो, और दूसरे नंबर पर जब साधना आएगी, बच्चे स्कूल चले गए, घर के लोग अपने दुकान दफ्तर ऑफिस चले गए, तो अपनी साधना करो, आंखें बंद करो, घर के दरवाजे बंद कर दो और साधना करो भाई। और जब तक के घर में लोग हैं, कोई पानी मांग रहा तो आंखें खोल करके पानी दे आओ, फिर से आंखें बंद करो, क्या मन रुकेगा? इसलिए साधना कौन सी करना है? साधना है मन को, साधना है अपने आप को, और साधने में हम भगवान को लगे हैं कि साधना में भगवान आएंगे, उनके 4 हाथ होंगे और 4 पैर होंगे, वो न कभी पूरा होगा और न कभी हमारी साधना पूरी होगी। राधा स्वामी।